क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास की गहराइयों में दुनिया के कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज भी हमारी समझ से बिल्कुल बाहर हैं? मतलब आज विज्ञान ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन कुछ पहेलियां आज भी वैसी की वैसी ही अनसुलझी हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं रहस्यों की गहराई में उतरेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहला, विज्ञान और अनसुलझे रहस्य। दूसरा, योनागुनी और नाज़का लाइंस जैसी विशाल संरचनाएं। तीसरा, स्टोनहेंज का खगोलीय रहस्य। चौथा, वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट और ट्यूरिन का कफन। और आखिर में ज्ञान की वर्तमान सीमाएं। भाग 1, विज्ञान और अनसुलझे रहस्य, समझने की सीमाएं। समुद्र की गहरी खाइयों में दबे प्राचीन शहरों के मलबे से लेकर मीलों दूर फैले रेगिस्तान में बने उन विशाल चित्रों तक जो सिर्फ आसमान से ही दिखाई देते हैं। सच कहूं तो ये इतिहास की कुछ सबसे जटिल पहेलियां हैं। ये वो रहस्य हैं जिनके सामने सालों की रिसर्च और हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हार मान चुकी है। और अजीब बात तो ये है कि समय बीतने के साथ इनके जवाब मिलने के बजाय ये पहेलियां और भी गहरी होती जा रही हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारा बीता हुआ कल आखिर कितना रहस्यमयी था। भाग 2, योनागुनी और नाज़का लाइंस, विशाल भौगोलिक पहेलियां। चलिए अब आपको जापान के योनागुनी द्वीप के पास ले चलते हैं। यहाँ गहरे समुद्र की तलहटी में एक बहुत ही विशाल और रहस्यमयी ढांचा छिपा है। 1980 के दशक में पहली बार खोजी गई ये संरचना करीब 50 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी है। जरा सोचिए, समुद्र के इतने नीचे सीढ़ियां, चपटे प्लेटफॉर्म्स और विशाल गेट मौजूद हैं, जो बिल्कुल किसी प्राचीन महल के खंडहर जैसे लगते हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी उम्र। इसे 10,000 से 12,000 साल पुराना माना जाता है, जबकि इतिहास कहता है कि उस वक्त कोई इतनी उन्नत सभ्यता थी ही नहीं जो इतने बड़े पत्थरों को तराश सके। और हाँ, सबसे खौफनाक बात बताऊं, इस जगह पर आते ही गोताखोरों के कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक कंपास अजीब तरीके से काम करना बंद कर देते हैं। अब इसके बनने को लेकर एक्सपर्ट्स दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तरफ जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना है जिसे हजारों सालों से पानी की तेज धाराओं और टेक्टोनिक गतिविधियों ने ये आकार दिया है। लेकिन दूसरी तरफ कई इतिहासकार और रिसर्चर इस बात पर अड़े हैं कि ये पूरी तरह से इंसानों का बनाया हुआ है। उनका दावा है कि ये मू या लेमोरिया जैसी किसी प्राचीन खोई हुई सभ्यता का डूबा हुआ हिस्सा है। सच क्या है? तमाम आधुनिक उपकरणों के बावजूद साइंस के पास आज भी इसका कोई एक पक्का और सर्वसम्मत जवाब नहीं है। खैर, गहरे समुद्र की खामोशी से निकलकर अब सीधे पेरू के तपते रेगिस्तान की ओर चलते हैं। यहां हमारा सामना इतिहास की एक और सबसे बड़ी पहेली से होता है, नाज़का लाइंस। रेगिस्तान की सतह पर उकेरे गए ये विशाल ज्यामितीय आकार और पेड़ों और जानवरों के चित्र पूरे 2000 साल पुराने हैं। 2000 साल! और मौसम की मार झेलने के बावजूद ये आकृतियां आज भी बिल्कुल सुरक्षित और बरकरार हैं। ये चित्र इतने विशाल हैं ना कि इनमें से कुछ तो सैकड़ों मीटर लंबे हैं और आप इन्हें सिर्फ आसमान से ही पूरी तरह से देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसे वक्त में जब इंसान के पास उड़ने की कोई तकनीक नहीं थी, तब उन्होंने जमीन पर रहकर इन्हें इतनी परफेक्शन के साथ कैसे बनाया? इसी सवाल ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को उलझा रखा है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये लाइनें एक जटिल खगोलीय कैलेंडर के रूप में काम करती थीं। कुछ का मानना है कि ये पानी के देवताओं को खुश करने के लिए बनाए गए विशाल अनुष्ठान स्थल थे। और रहस्य तो इतना गहरा है कि कुछ लोग इन्हें सीधे तौर पर एलियन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग साइट्स तक से जोड़कर देखते हैं। भाग 3, स्टोनहेंज का खगोलीय रहस्य, स्मारकीय इंजीनियरिंग। आपने इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों में मौजूद स्टोनहेंज के बारे में तो जरूर सुना होगा। करीब 5000 साल पुराना यह ढांचा कोई मामूली चीज नहीं है। स्टोनहेंज में जो भारी भरकम पत्थर लगे हैं ना, उनमें से हर एक का वजन लगभग 25 टन तक है। जरा सोचिए, 25 टन! इतना भारी वजन तो आज की मॉडर्न मशीनों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। और प्राचीन इंजीनियरिंग का असली चमत्कार तो अब सुनिए। इन 25 टन भारी पत्थरों को उनकी असली जगह से 240 किलोमीटर दूर लाकर यहां रखा गया था। अब सोच कर देखिए, उस जमाने में ना तो आज की जैसे ट्रक थे, ना क्रेनें और ना ही कोई पक्की सड़कें। बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के इतने भारी पत्थरों को इतनी दूर तक खींचकर लाना और फिर उन्हें एक के ऊपर एक सटीक रूप से खड़ा करना, सच में ये आज भी बिल्कुल असंभव सा लगता है।
भारी पत्थरों के साथ साथ स्टोनहेंज का डिज़ाइन भी अपने आप में एक खगोलीय चमत्कार है। इसका स्ट्रक्चर इतना सटीक है कि साल के सबसे लंबे दिन यानी समर सॉल्स्टिस पर उगते हुए सूरज की किरणें ठीक इसके सेंटर से होकर गुजरती हैं। ये सटीक अलाइनमेंट इस बात का पक्का सबूत है कि ये महज कोई इमारत नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही एडवांस्ड प्राचीन कैलेंडर या खगोलीय वेधशाला रही होगी। और हाँ, कई प्राचीन मान्यताओं में तो इसे हीलिंग साइट या जादुई शक्तियों के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। भाग 4 वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट और ट्यूरिन का कफन, अंतरंग और रहस्यमयी कलाकृतियां। विशालकाय पत्थरों और रेगिस्तानों से आगे बढ़कर जब हम इतिहास के कुछ छोटी लेकिन बेहद उलझी हुई चीज़ों पर नज़र डालते हैं तो रहस्य और भी गहरा हो जाता है। 15वीं सदी की एक बेहद रहस्यमयी किताब है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। पूरे 240 पन्नों की इस किताब में ऐसे अजीबोगरीब पौधों के चित्र हैं जो इस धरती पर कहीं पाए नहीं जाते। और तो और इसे एक ऐसी रहस्यमयी स्क्रिप्ट में लिखा गया है जो दुनिया की किसी भी जानी मानी भाषा या ग्रामर से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो ये किताब एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है, क्या ये किसी खोई हुई प्राचीन सभ्यता की इकलौती बची हुई भाषा है या फिर किसी जीनियस के दिमाग की उपज, कोई ऐसा सीक्रेट कोड जिसे कोई तोड़ ही ना सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के टॉप क्रिप्टोग्राफर्स, भाषा विशेषज्ञों और यहाँ तक कि आज के सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स ने भी इसे डिकोड करने की कोशिश की है, लेकिन सब के सब पूरी तरह से फेल रहे। इसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। कुछ ऐसी ही कहानी इटली में सुरक्षित रखे गए एक रहस्यमयी कपड़े ट्यूरिन के कफन की भी है। इस पुराने कपड़े पर एक आदमी की ऐसी धुंधली और बारीक छवि बनी है जो देखने में बिल्कुल किसी फोटोग्राफ के नेगेटिव जैसी लगती है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि दशकों की कठोर साइंटिफिक रिसर्च और लेजर स्कैनिंग के बाद भी यह साबित हुआ है कि इस कपड़े पर किसी भी तरह के पेंट, डाई या शाही का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, बिल्कुल जीरो। कई लोगों की गहरी आस्था है कि ये ईसा मसीह का ही कफन है। अब बिना स्याही या पेंट के ये शानदार इमेज कपड़े के रेशों पर कैसे छपी, ये रहस्य आज भी जस का तस बना हुआ है। सच कहूं तो ये एक ऐसा गहरा चौराहा है जहां मॉडर्न साइंस की कसौटियां और प्राचीन आस्था की मान्यताएं आपस में टकराती हैं और एक अंतहीन बहस को जन्म देती हैं। विज्ञान के पास आज भी इस इमेज के बनने का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है। भाग 5 ज्ञान की वर्तमान सीमाएं। तो समुद्र की गहरी खाइयों से लेकर रेगिस्तान की तपती रेत तक और विशाल पत्थरों से लेकर रहस्यमय किताबों तक का ये सफ़र हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। मानव इतिहास के इन अनलिखे पन्नों में अभी और क्या-क्या छिपा है। विज्ञान ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन दुनिया में ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे ज्ञान की एक लिमिट है और उसके परे एक बहुत बड़ी अनजान दुनिया अभी भी मौजूद है। जाने से पहले इस एक्सप्लेनर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा सीखते रहें और इतिहास के इन रहस्यों पर विचार करते रहें।